तो हम लोग अभी कंप्लीट क्या कर लिए बेटे, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो एग्जाम में पूछेंगे, उसको एक हाईलाइट कर लो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 किसके B2H6 के प्रेजेंस में, दूसरा HF और थर्ड पर ऑक्साइड H2O2 एंड स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस के प्रेजेंस में क्या बन रहा अपना एंटी मार्कोनिक रूल का कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा CH3CH, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम, यहाँ पर कम होगा एंटी मार्कोनिक में, वहाँ पर हाइड्रोजन जुटेगा, ये CH2 हो गया, ये CH2OH, राइट। अब इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान देना है, यहाँ पर जो H आया है, यहाँ पर जो H आया है इसको OH इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर जो H आया किससे आया है, H कम्स फ्रॉम BH3, ठीक है, H कम्स फ्रॉम BH3 और OH कम फ्रॉम, OH कहाँ से आया है, H2O को ही देखे थे ना, OH आया, R इधर। तो यहाँ पे जो OH जो हो रहा मिल रहा है मुझे कहाँ से मिल रहा है, H2O से, 3H2O, राइट। ये दोनों पॉइंट को ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। और क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एंटी मार्कोनिक ऑप्सरोन, ठीक है। फिर दूसरा चीज H और OH एक ही साइड अटैच हो रहे हैं, H और OH एक ही साइड अटैच है, इसको क्या बोलते हैं, सिंक, और अपोजिट साइड अटैच होने पर ट्रांस, राइट। तो सिंक एडिशन हो रहा है, राइट बेटे। अच्छा, दूसरा चीज पे और क्या ध्यान देना है कि यदि कार्बन यहाँ पर कायरल रहता, जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको लिख लो बेटे पहले। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हाँ, रेट डिसाइड कर रहा है आपका जो ट्रांजिशन स्टेट में रिंग जो बन रहा है उसका, उस पर जितने भी कम रहेगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, चाहे स्टैटिक हिंड्रेंस, जितना ही भी ट्रांजिशन स्टेट में यानी कार्बन कम रहेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, स्टैटिक हिंड्रेंस का मैंने बताया था कि भीड़ में जितना ज्यादा भीड़ उतना ही स्टेबिलिटी कम, उतना ही एडिशन रिएक्शन में उतना ही स्टेबिलिटी कम होता है। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैटिक हिंड्रेंस, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो कर रहा है, सिंक एडिशन दे रहा है, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम BH3, OH कम फ्रॉम H2O, राइट बेटे। अब इसी रिएक्शन को अब जो एग्जाम में पूछेंगे उसको ध्यान देना है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब ध्यान से देखो बेटे, B2H6 लिए
DHF लिए और H2O2 की जगह पे अब क्या कर रहे हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड एंड D2O2 ले रहे हैं। H2O2 की जगह पर ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का जो है आपका आइसोटोप D2O2, ठीक है, और बेस OD माइनस ले लिए, जैसे OH माइनस वहां लिए थे। अब यहां पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखने का। कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किए, यहां पे H किससे आया है, इससे B2H6 से। फिर OH जो जुटा था किससे जुटा था, H2O से, यानी जो OH माइनस था, यहाँ क्या है, OH माइनस की जगह पर OD माइनस। तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया बेटे, ध्यान से देखो, CH3, यहाँ पर तो H इससे मिल गया, BH3 से ये H यहाँ जुट गया, और CH2 जो बेस था वो H माइनस यानी H2O से, जिसको हम लोग बोल रहे थे, H2O भी अपना वीक बेस ही है, राइट। वीक बेस की स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है वाटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ OD जुट गया। क्लियर, ये समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि यदि कार्बन कायरल कंपाउंड रहता, यदि कार्बन, यहाँ ध्यान से देखो, CH3, अच्छा, और एक यहाँ पर H जुटा है, एक H जुटा है, राइट। फिर ये अलग H की जगह पे एक न टूट जाओ बेटे, एक काम और करें यहाँ पर, क्योंकि कायरल कंपाउंड में बनाने के लिए सोच रहा हूँ। तो B2H6 से मुझे मिल गया ये D2OD, H2O2, नहीं, ठीक है, H यहाँ से, क्योंकि H जो आ रहा है हमको BH3 से आ रहा है, जब तक ये नहीं चेंज करेंगे तब तक H चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यही सेम रिएक्शन इस तरह से दे, तो आप देखो कायरल आ जाएगा। B2H6 के जगह पर मैंने यूज कर लिया BD3, जो BH3 था ना, H के जगह पर D3 ले लिया, H का ही आइसोटोप है ड्यूटेरियम, और DHF ले लिया, और यहाँ पर D2O2 और OD माइनस। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब H के जगह पर D जाएगा, क्या बना मेरा प्रोडक्ट, CH3, CH, D और CH2OD। क्लियर। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझते तो ये समस्या ही बाहर है, कितना रट्टा मारते हैं। अब यहाँ पर क्लियर हो गया भाई, B2H6 से H मिल रहा है, अब B2H6 जगह पर चेंज कर दिया, BD3 दे दिया, तो आपको पता है कि H जो आया BH3 से आया, तो D भी यहाँ से आएगा ही। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो बेटे, ये कंपाउंड क्या हो गया, कायरल, एक नीचे D अलग, CH3 अलग, हाइड्रोजन, और ये अलग। तो एक कायरल कंपाउंड का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम जानते हैं कि R और S दोनों बनेंगे। R और S यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट, R एंड S, रिटेंशन और इन्वर्शन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। इसी को क्या बोलते हैं, रेशमिक। जहाँ R और S बनेगा उसको रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। यहाँ पर R एंड S बनेगा तो ये यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट फॉर्म्स, 2 प्रोडक्ट फॉर्म्स। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये सारे इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेंगे। लिख लिए बेटे, हो गया, स्टार मार्क करके रखो इस तरह के क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या रहेगा। और यहाँ पर B2H6 DHF और दूसरा H2O2 और स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस ले लिया। ठीक है, राइट। तो अभी तक जितने प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे सारे जगह क्या देख रहे थे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन था। सिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा तो H और OH का लड़ाई झगड़ा बंद, दोनों बात बराबर। जब सिमेट्रिकल रहता CH2 CH2 तो कहीं भी H जा सकता है, कहीं भी OH जा सकता है, दोनों भाई 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 हैं, कहते हम लोग बांट के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनसिमेट्रिकल में ये सारे कॉन्सेप्ट लग रहे थे, मार्कोनिक हो, एंटी मार्कोनिक हो, जो भी है। तो यहाँ पर हम रिंग को ध्यान से देखें, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर गया, ये कार्बन ये कार्बन, किस तरह का अल्कीन है, सिमेट्रिक। इधर से देखो, इधर से देखो, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो रहेगा नहीं, किस पर भेजना है, किस पर OH भेजना है। तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अल्कीन। तो कहीं भी हम H भेज सकते हैं। हाँ, सिंक रहेगा, एक ध्यान देना, H और OH जो जोड़ेंगे एक ही साइड, क्योंकि रिंग इस तरह से रहेगा ना, ये देखो इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, ये तो H और OH दोनों एक साइड, क्योंकि सिंक है, या तो दोनों नीचे, राइट, दोनों नीचे। तो यहाँ यही ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड गायब, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो डैश से हम लोग इसको कर दिए ऊपर वाले को, और डॉटेड से नीचे वाले को कर देते हैं H और OH जुट गया, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देने का है कि भाई R और S बनेगा कि नहीं, R और S। तो RS के लिए हम लोग और क्या कॉन्सेप्ट सीखे थे, जहाँ सिमेट्रिकल होता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। जहाँ दो कायरल सेंटर होते थे तो एक कायरल सेंटर में देयर इज नो प्रॉब्लम, एक से ज़्यादा होने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग देखते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ से कट मारेंगे इस तरह से, ये देखो यही है ना, दोनों H और OH, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से निकल जाए, ऐसे कट मारो, दोनों साइड से सेम इमेज बनेंगे। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर और R है, इसका कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट मेरा बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और ध्यान से और देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये भी रहेगा ना, कायरल सेंटर भी यहाँ पर कितने हैं, 1 2 H। और सिमेट्रिक होने के कारण कायरल सेंटर भी नहीं हो पाएगा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में कायरल सेंटर का फॉर्मेशन भी नहीं होता, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है यहाँ पर। तो एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। पूछे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो प्रोडक्ट मेरा एक ही बनेगा, प्रोडक्ट मेरा एक ही बनेगा, राइट बेटे, प्रोडक्ट मेरा एक ही बनेगा। स्ट्रक्चर इसी तरह का है ना, ये H और ये OH, ठीक है। इस तरह से है, अपना कट करेंगे, दोनों तो ऊपर ही रहेगा, मिरर इमेज देखेंगे, मिरर इमेज आराम से बन जाएंगे दोनों का। दूसरा देखिए क्वेश्चंस, ये क्लियर हो गया। अब क्या लिए, BH3 के जगह पर BD3 THF H2O2
OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ H D आ जाएगा, यहाँ से जोड़ देते हैं इसको, ये D और यहाँ से आपका आ गया OH। इस तरह का देने का मतलब ऊपर डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे देंगे तो नीचे शो करता है, डैश लाइन से डार्क करेंगे, इसका मतलब H और D और OH दोनों ऊपर, D एंड OH ऊपर जब डैश से शो करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो तो बेटे, इस कार्बन पर ध्यान से देखें तो ये D एक अलग, ये भी देखो और ये भी देखो, चारों को चारों अलग, एक हाइड्रोजन भी रहेगा, एक हाइड्रोजन, चारों को चारों अलग। कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है, कायरल सेंटर एक नहीं, यहाँ भी ध्यान से देखें, यहाँ भी कायरल सेंटर हो जाए, एक साइड OH, ये अलग ये अलग, दो कायरल सेंटर हो गए, दो कायरल सेंटर हो गए। और ध्यान देने के बाद क्या है कि यहाँ पर पिछला वाला में हम लोग क्या देखते थे, H नीचे था और दूसरा OH ऊपर, OH ऊपर। यहाँ पे क्या है ध्यान से देखो, D ऊपर और OH ऊपर और नीचे H, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कट मारेंगे, यहाँ पर देखेंगे वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो रहा क्योंकि D और OD दोनों अलग अलग है ना, ये D और OH दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, H और H था, एक में बनता था, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जा रहा था। यहाँ पे क्या है, एक साइड D है, एक साइड H है, ऊपर में D और नीचे में H। पिछला वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री बनने के कारण क्या था, H भी ऊपर नीचे भी H, तो कैनॉट, तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपका D है ऊपर और नीचे में H, इधर OH और फिर H। तो यार प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मिरर इमेज भी इसका बन जाएगा आराम से। मिरर इमेज क्या होगा, ये दोनों जो ऊपर थे वो दोनों नीचे आ जाएंगे, ये दोनों जो ऊपर थे यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। ध्यान देने की बात है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ बनता है। दूसरा मिरर इमेज इसका कैसा बन गया, ये देखो बेटे, डैश डैश से शो कर दिए D और इसको डैश डैश से OH। दो कायरल सेंटर है, हम लोग याद है कि नंबर ऑफ पॉसिबल कितने बन सकते थे मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर, 2 का पावर, कायरल सेंटर जितना रहता था 2 का स्क्वायर। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते थे, जितने कायरल सेंटर होते थे उसका स्क्वायर, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो 4 पॉसिबिलिटी बनते हैं, तो 2 तो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, और तीसरा चौथा क्या होगा, एक OD ऊपर, ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट ले लेंगे, D ऊपर OH नीचे, थर्ड इस OH को ऊपर, इस D को नीचे। लेकिन वो दोनों होगा ही नहीं क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंक एडिशन होता है, ट्रांस होता ही नहीं है। तो प्रोडक्ट तो बनेगा रूल के हिसाब से 4 बनना चाहिए, लेकिन बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, सिंक एडिशन हो रहा है, सिंक एडिशन के कारण ट्रांस वाला दोनों छट जाएंगे। तो हियर ओनली 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म, पॉसिबिलिटी बना 4, लेकिन सिंक एडिशन के कारण कितने बने, ओनली 2। सिंक एडिशन के कारण सिर्फ कितना बना, सिंक एडिशन के कारण, ड्यू टू सिंक एडिशन हियर ओनली 2 प्रोडक्ट फॉर्म्स, 2 प्रोडक्ट फॉर्म्स। एक्चुअल में 4 बनना चाहिए था, लेकिन इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या देखे कि ये सिंक एडिशन देता है, ट्रांस वाला बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट देगा, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट देगा, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट देगा। राइट बेटे, क्लियर। ओनली 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे तब अपना काम कंप्लीट। अब इससे ज्यादा घुमाकर नहीं पूछ सकता है।
इतना कर लीजिएगा, गारंटी है कि 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जितना बता दे रहा हूँ बस उस पर पक्का हो जाइए आप लोग, कोई क्वेश्चन छूटने के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। यहाँ भी वही सारा ले लिए, पहला BH3 B2H6 और THF और H2O2 OH माइनस। आते हुए ये क्वेश्चंस यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, दो जगह डबल बॉन्ड है, कहाँ पर जाके जुटेगा? H और OH, यहाँ भी चांसेज है, यहाँ भी चांसेज है, दोनों जगह चांसेज है। दोनों जगह चांसेज है, राइट। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं? जो रिएक्शन मैकेनिज्म, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेरा फर्स्ट स्टेप है, उसमें क्या देखे थे, जो आपका ट्रांजिशन स्टेट में बन रहा था रिंग स्टेबल कब होता था? जहां भीड़ कम होगा तब, रिंग स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तभी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा? दोनों जगह देखें कहाँ पर भीड़ कम है। भीड़ कम करने का मतलब कि ये क्या है, कार्बन इसी तरह से ना, ये कार्बन, ये भीड़, इसी भीड़ को देखना है जो उसको लग रहा है। तो यहाँ ऊपर पे आप ध्यान से देखिए क्या लग रहा है, एक H और नीचे ये रिंग, इधर CH। यहाँ पर देखिए ये कार्बन पर भीड़, ये अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, राइट। तो कंपेयर करें तो दोनों का डबल बॉन्ड पर स्टेरिक हिंड्रेंस किसके पास भीड़ कम है? ऊपर वाले के पास। इधर से तो बेचारा एकदम फ्री है, ज़्यादा भीड़ ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे हैं कि रेट किसका ज़्यादा होगा? जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो दोनों जगह पॉसिबिलिटी बन रहा था, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम होने के कारण H और OH कहाँ जाके जुटेगा? ऊपर, यहाँ नहीं जुटेगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? C। अच्छा, सिमेट्रिक, यहाँ पर देखें एक हाइड्रोजन यहाँ है, दो एंटी मार्कोनिक रूल। तो क्या हो गया? CH2 OH था कि नहीं? क्वेश्चन जबरदस्त, दोनों जगह पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो यहाँ पर हमें क्या देखना रहता कि भाई कहाँ जाएगा? जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा, भीड़ कम रहेगा, वो रिएक्शन फास्ट होगा। वो रिएक्शन दोनों होते, लेकिन रिएक्शन ये फास्ट है, ये पहले बन गया है, राइट बेटे। तो इस तरह से अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का काम कंप्लीट, रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझ गया, प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लिए। इसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, और जिसको होगा एडिशन रिएक्शन में डाउट हो रहा होगा, एक बार एडिशन रिएक्शन डेफिनेटली उसको जाकर वीडियो को आप लोग देखिए। एक हम लोग को अब इसमें बच गया अपना मर्क्यूरिक, लास्ट तीसरा जो है ऑक्सी मर्क्यूरिएशन एंड डीमर्क्यूरिएशन, उसको कल निपटा देंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन इसमें रह जाएगा, जो है प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगना है, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी सब में ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं लगेगा। ठीक है बेटे।